पर एक नजर। हम आपको गरीब की दास्तान सुनाते हैं, गरीबों के बच्चों के बारे में पहचान और जानकारी दिखाते हैं कि गरीबों के क्या हाल होते हैं, गरीबों के दिलों में क्या होता है, वो क्यों इतने ज़्यादातर नर्वस होते हैं और परेशान होते हैं। गरीब तो 3 किस्म के होते हैं। एक वो गरीब जो बिल्कुल गरीब, बेइंतहा गरीब कि जिसके पास ना घर हो ना घर बाहर हो। दूसरा गरीब वक्ती तौर का गरीब। और तीसरा वो गरीब जो खाना बदोश या भीख मांगने वाले। लेकिन आज मैं ये कहूँगा कि भीख मांगने वाले फ़कीरों को भी हकारत की निगाहों से मत देखो। ये ना सोचो कि फ़कीर है, वो गरीब है तो इसको झाड़ दिया जाए और उसको जलील कर दिया जाए। आप किसी के बारे में नहीं जानते कि उसके दिल में क्या है, वो किस परेशानी में है, वो किस हाल में है। हम लोग क्या हैं, हम कौन हैं, हम अपने बारे में नहीं जानते। हम तो अपने बारे में कुछ नहीं जानते कि हम क्या हैं, हम कौन हैं। ये तो हमें अपना भी नहीं पता कि हमारी क्या निगाहें हैं, किस तरह की नज़र है हमारी। हम सिर्फ अपने बच्चों पर ध्यान देते हैं और अपने घर पर ही ध्यान देते हैं, अपने घर का ख्याल करते हैं। लेकिन हमने कभी किसी गरीबों के बारे में सोचा नहीं कि गरीबों के क्या हाल हैं, वो एक घर में कितने लोग रहते हैं और किस तरह रहते हैं। खैर, जो इसके पास हैसियत नहीं गरीबों की मदद करने के लिए, पर मैं ये कहूँगा कि वो कम से कम वो गरीबों को इस तरह झाड़े नहीं। ये गरीब के बच्चे हैं, फूल जैसे हैं, हमारे भी बच्चे ऐसे हैं, खूबसूरत हमारे भी बच्चे हैं, गरीबों के भी बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं। लेकिन हम अपने बच्चों में और उनके बच्चों में बड़ा फ़र्क समझते हैं कि गरीब के बच्चे हमें खूबसूरत नहीं लगते, लेकिन कहने का मकसद ये है कि हमें अपने ही बच्चे अच्छे लगते हैं। लेकिन आप जानते नहीं कि गरीब क्या सोचता है, उसकी क्या सोच है। उसकी भी सोच है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा ऑफिसर बनाऊं। बच्चे तो होते ही एक नाजुक से फूल होते हैं, उनके दिल में क्या है ये दिल ही उनका समझिए। आप गरीब के बच्चों का दिल समझिए, गरीब के बच्चे को जज्बात समझिए, उसके दिल की धड़कनों को समझें कि उसकी क्या ख्वाहिश है। मैंने अक्सर ये देखा है कि मजदूरी करने वाले बच्चे जो जहाँ पर काम करते हैं उनको इस तरह दुकान का मालिक इस तरह झाड़ता है, चीखता है और रौब दिखाता है गरीब पर, क्योंकि गरीब के बच्चे पर रौब दिखाना बहुत आसान है। इस तरह पागल हो जाते हैं वो लोग जो गरीब के बच्चों को डांटने के लिए, उनको जानने के लिए इतना वो ताकतवर बन जाता है कि वो शेर की तरह दांत खोल कर अपनी ताकत का मुजाहरा करता है गरीब के बच्चे पर। क्यों ऐसा होता है? क्यों होता है? गरीबों के ऊपर ऐसा क्यों होता है? गरीबों के बच्चों क्यों होता है? अगर अमीर का बच्चा किसी गरीब बच्चे को नालत दे या वो नालत दे तो वो बहुत अच्छा, वो एक खेल है, उसको खेल समझा जाता है। पर अगर यही हरकत, अगर यही शैतानी अगर गरीब का बच्चा करे तो उसको काटने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, चीख चीख कर कहते हैं कि ये गरीब ने इस तरह किया, इस तरह, यानी गरीब का कसूर नजर आता है और गरीब के बच्चे पर ही जुल्म सब करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि गरीब के बच्चे को यतीम समझा जाता है। लोग समझते हैं कि खुद को ताकतवर, मगर ये नहीं जानते कि गरीबों का हाल क्या है, गरीबों का घर कैसा है, गरीब कैसी वो जिंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह वो रहते हैं अपने घरों पर, क्या उनके घरों पर छत है या नहीं है। गरीब ये बच्चा है, छोटी सी उम्र का, एक मछेरा है, मजदूरी कर रहा है, क्या इसकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि पढ़ने लिखने की? बस इन गरीबों की आमदनियाँ कम होती हैं, परेशान होते हैं, बस फिर भी शुक्र है कि अपने घर में कम से कम सुकून से तो सोते हैं। हम अमीर लोग
سکون سے نہیں سوتے. ہم لوگوں کو تو ہمیشہ اپنے حرص ہیں. یہ ہیں غریب کے بچے.